जान से प्यारी ये ज़मीन मुझे। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक ऐसा अभिनेता जिसने हिंदी सिनेमा को दर्जनों सुपरहिट फिल्में दी, करोड़ों दिलों पर राज किया, जिसे पूरी दुनिया ही मैन के नाम से जानती थी, अगर वही एक दिन सब कुछ छोड़ने का फैसला कर ले तो क्या सच में धर्मेंद्र ने बॉलीवुड छोड़ने का मन बना लिया था? अगर हाँ तो क्यों? क्या वे फिल्म इंडस्ट्री की राजनीति से परेशान हो गए थे? क्या लगातार काम की थकान की इसकी वजह थी, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी निजी कहानी थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आज की इस वीडियो में हम धर्मेंद्र की ज़िंदगी के उस दौर की पूरी कहानी जानेंगे जब उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाने का फैसला लिया। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें उनके संघर्ष से शुरुआत करनी पड़ेगी। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले में साहनेवाल गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया धर्म सिंह देओल। किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये बच्चा आगे चलकर भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सितारा बन जाएगा। धर्मेंद्र का परिवार साधारण था। पिता स्कूल में हेडमास्टर थे, घर में अनुशासन था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। बचपन में धर्मेंद्र को फिल्मों का बेहद शौक था। जब भी वो मौका मिलते सिनेमा देखने चले जाते। कई बार एक ही फिल्म कई बार देखते। कहा जाता है कि अभिनेता बनने का सपना उनके मन में बहुत जल्दी पनप चुका था, लेकिन उस समय पंजाब के एक छोटे गांव से मुंबई जाकर फिल्म स्टार बनना लगभग असंभव माना जाता था। पर सपने अगर सच्चे हों तो रास्ते भी बन जाते हैं। युवावस्था में धर्मेंद्र की शादी कम उम्र में ही प्रकाश कौर से हो गई थी। परिवार की निजी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। उन्होंने रेलवे में कलेक्टर की नौकरी की। वेतन बहुत कम था, लेकिन उनके दिल में अभिनेता बनने का सपना अभी भी जिंदा था। इसी दौरान एक फिल्मी मैगजीन द्वारा आयोजित टैलेंट प्रतियोगिता की जानकारी मिली। धर्मेंद्र ने अपनी तस्वीर भेज दी। यही फैसला उनकी जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ। उनकी तस्वीर पर लोगों की नज़र पड़ी। मुंबई से बुलावा आया, लेकिन मुंबई जाना आसान नहीं था। न पैसे थे, न कोई फिल्मी पहचान, न कोई गॉडफादर। फिर भी उन्होंने जोखिम उठाया और यही जोखिम उन्हें बॉलीवुड तक ले गया। मुंबई पहुंचने के बाद असली संघर्ष शुरू हुआ। ऑडिशन, रिजेक्शन, लंबा इंतजार। कई बार ऐसा लगा शायद सपना पूरा नहीं होगा, लेकिन आखिरकार उन्हें पहली फिल्म मिली। धीरे धीरे दर्शकों ने उनकी सादगी, मुस्कान, दमदार व्यक्तित्व को पसंद करना शुरू किया। फिर आई कई सफल फिल्में। हर नई फिल्म के साथ धर्मेंद्र की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। अब निर्माता खुद उन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी वो दौर आना बाकी था जिसने उन्हें सुपरस्टार बना दिया था। लव यू, थैंक यू। हेलो बोलो सबको। हेलो दोस्तों, बोल हेलो। 1960 का दशक खत्म होते होते धर्मेंद्र की किस्मत पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि हर बड़े निर्माता निर्देशक की पहली पसंद बन चुके थे। उनकी एक के बाद एक फिल्में सफल होने लगी। रोमांटिक किरदार हो, एक्शन हो, पारिवारिक कहानी हो, भावनात्मक अभिनय हो, धर्मेंद्र की हर भूमिका में फिट बैठते थे। धीरे धीरे उन्हें लोग ही मैन ऑफ बॉलीवुड कहने लगे। लेकिन जितनी तेजी से सफलता मिली, उतनी तेजी से उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ी। कई बार ऐसा होता था कि वो एक ही समय में 6 से 8 फिल्मों की शूटिंग कर रहे होते थे। सुबह एक स्टूडियो, दोपहर में दूसरे स्टूडियो, रात को तीसरे सेट पर कई घंटे बिना आराम के काम करना उनकी दिनचर्या बन गया था। कभी कभी तो उन्हें अपनी फिल्मों के डायलॉग कार में बैठ के याद करने पड़ते थे। दर्शकों को सिर्फ पर्दे पर मुस्कुराता हुआ सुपरस्टार दिखाई देता था, लेकिन उसके पीछे एक बहुत थका हुआ इंसान था। सफलता जितनी बड़ी होती है, उसकी कीमत उतनी ही बड़ी होती है। धर्मेंद्र के पास नाम था, दौलत थी, शोहरत थी, लेकिन निजी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। जहाँ भी जाते लोग उन्हें घेर लेते। परिवार के साथ सामान्य जीवन जीना उनका मुश्किल हो गया था। हर कदम पर मीडिया की नज़र रहती। उनकी फिल्मों के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी भी चर्चा में विषय बनने लगी। यही वो दौर था जब लगातार काम का दबाव और निजी जीवन की चुनौतियां उन्हें मानसिक रूप से थकाने लगी। लगातार वर्षों तक बिना रुके काम करने के बाद धर्मेंद्र को महसूस होने लगा कि जिंदगी सिर्फ कैमरे और शूटिंग तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपने गांव को याद करने लगे। उन्हें अपने खेतों की मिट्टी पसंद थी। प्रकृति के बीच समय बिताना उन्हें सुकून देता था। वे कई इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि उन्हें खेती और गांव का जीवन बेहद पसंद है। धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों की संख्या कम करनी शुरू की। यह फैसला किसी एक घटना की वजह से नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई कारण थे। लगातार काम की थकान, परिवार के साथ समय बिताने की इच्छा, शांत और सादा जीवन, उम्र के साथ बदलती प्राथमिकता है। यही वजह थी कि लोगों को लगने लगा कि शायद धर्मेंद्र बॉलीवुड छोड़ना चाहते थे। लेकिन क्या उन्होंने सच में हमेशा के लिए फिल्में छोड़ दी थी? इस सवाल का जवाब हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। एक दिन आप सबको खिलाऊंगा, ओके? अच्छा आइडिया ना?
जब धर्मेंद्र की फिल्मों की संख्या कम हुई तो अफवाहें फैलने लगी। किसी ने कहा अब उनका मन फिल्मों से भर गया है। किसी ने कहा कि नई पीढ़ी के कलाकारों के आने से वे पीछे हट रहे हैं। लेकिन सच्चाई कुछ अलग थी दोस्तों। धर्मेंद्र ने अभिनय से नफरत नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ अपने काम की रफ्तार को कम किया था। वे चुनिंदा फिल्मों में काम करने लगे ताकि परिवार और अपनी निजी जिंदगी के लिए समय निकाल सकें। उन्हें अपने फार्म हाउस में रहना, खेती करना, पेड़ पौधों के बीच समय बिताना और जानवरों की देखभाल करना बेहद पसंद था। यही जीवन उन्हें मानसिक शांति देता था। भले ही धर्मेंद्र पहले जैसी हर फिल्म में दिखाई नहीं देते थे, लेकिन लोगों का प्यार कभी कम नहीं हुआ। समय समय पर वे फिल्मों में लौटे, दर्शकों ने उनका उतना ही गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। वे अक्सर अपने फार्म हाउस पे खेती, पशुओं और प्रकृति से जुड़े वीडियो साझा करते थे। लाखों लोग उन्हें सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि जमीन से जुड़े इंसान के रूप में भी पसंद करने लगे। उनके बेटे सनी देओल, बॉबी देओल ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई थी और धर्मेंद्र हमेशा उनके साथ मजबूती से खड़े रहे। धर्मेंद्र की जिंदगी सिर्फ एक सुपरस्टार की कहानी नहीं है दोस्तों, यह उस इंसान की कहानी है जिसने एक छोटे से गांव से निकलकर करोड़ों लोगों के दिलों में अपना जगह बनाई। उन्होंने संघर्ष देखा, गरीबी देखी, सफलता देखी, शोहरत देखी, लेकिन अंत में उन्होंने यह समझा कि इंसान का सिर्फ नाम और पैसा ही नहीं होता बल्कि सुकून भी बहुत ज़रूरी होता है। यही कारण था कि उन्होंने अपने जीवन में संतुलन बनाने का फैसला लिया और उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाई, लेकिन अभिनय से रिश्ता कभी नहीं तोड़ा। दोस्तों, धर्मेंद्र जी की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि सफलता का असली मतलब सिर्फ ऊंचाई तक पहुंचना नहीं है बल्कि उस ऊंचाई पर रहकर अपनी जड़ों से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको धर्मेंद्र जी की यह अनसुनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आप धर्मेंद्र जी की किस फिल्म पे या किस किस्से पे देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद। सब अपने हाथ से करवा रहा हूँ बैठ के पास। मछली को अक्ल नहीं है।